जी नमस्कार, प्रणाम। हम गोपाल कृष्ण मिश्रा आज आपके बीच में आए हैं। होली के बारे में कुछ दो शब्द जो हम आपसे शेयर करेंगे, बात करेंगे। दोस्तों, होली जब सुनते हैं तो हमारे मन में एक अलग भाव उत्पन्न हो जाता है। होली उमंग है, उल्लास है, ढोल मंजीरे की आवाज़ है, लोग भांग खा के बौड़ाए हुए हैं, कादो कचरा ये सब जो होता है कि इट्टी मिट्टी जो सब लगाते हैं, ये एक मतलब आंखों के सामने ये ऐसा एक मंजर आ जाता है। मित्रवर, इस होली के बारे में मैं आपसे यह बताना चाहूँगा कि इसकी एक कथा है, एक कहानी है जो हमारे सनातन इतिहास में है। कहानी क्या है कि बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। राक्षसों का राजा था। जैसे रावण हुआ करता था ना, और कंस, उसी तरीके से हिरण्यकश्यप भी एक राजा था जो राक्षसों का राजा था। साधु को, महात्मा को, ब्राह्मण को, पुजारी को, इन सब को बहुत कष्ट दिया करता था, बहुत दुख और तकलीफ दिया करता था। और उसको भगवान से वरदान प्राप्त था। भगवान से क्या वरदान प्राप्त था कि न वो दिन में मरे, न वो रात में मरे, न वो सुबह में मरे, न वो शाम में मरे, न वो धरती पर मरे, न वो आकाश में मरे, न वो अस्त्र शस्त्र से मरे, न वो अस्त्र से मरे, न आदमी उसे मार सके, न जानवर उसे मार सके। जब इतना तरह के वरदान जब उसको मिल गया बंधुवर, तो वह तो अहंकार से एकदम लबरेज हो गया और वह और भी ज़्यादा अत्याचार और अन्याय करना शुरू कर दिया कि अब तो हमें वरदान ही प्राप्त है, अब हमें मार कौन सकता है। तो कहा यह गया है कि परमात्मा भगवान जब किसी को वरदान देते हैं तो उसी वरदान में उसका विनाश का बीज को बो देते हैं। और उसके विनाश का बीज को बो दिया गया। कैसे? उसी के घर में, अर्थात हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। उसी कयाधु के गर्भ में भगवान विष्णु की अनुकंपा हुई, भगवान विष्णु की कृपा हुई और एक बच्चे का निर्माण हुआ उसी कयाधु के गर्भ में। जब से गर्भ धारण की तब से अब तो देवी देवताओं में बात चलने लगा कि भाई इसका शत्रु यही होगा, माने यह अपने पिता के मृत्यु का कारण बनेगा, यह पुत्र जो होगा। तो इसको कुछ इस तरीके से परिवेश में, लोकलिटी में, समाज में इसको ढाला जाए जिससे कि इसको उसी तरह का असर पड़े। तब वो कहा जाता है ना कि गर्भस्थ जो शिशु होते हैं, अर्थात जो माँ के गर्भ में बच्चे होते हैं, ऐसे भी हमारा सनातन इतिहास कहता है कि जो गर्भवती माताएं हैं वो अगर गर्भकाल के दौरान रामायण, गीता, पुराण, अच्छी अच्छी कहानियाँ, वीरों की गाथाएं, अगर इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वो जो गर्भस्थ शिशु होता है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बंधुवर। तो देवी देवता लोग सोचने लगे कि भाई अब तो गर्भ धारण कर ली, अब कैसे क्या होगा। तो सब लोगों ने मिलकर नारद जी को भेजा और नारद जी हिरण्यकश्यप की पत्नी को ले आए और एक ऋषि के आश्रम में या अपने ही सानिध्य में वो एक आश्रम में रख दिए। और उस आश्रम में नित्य दिन गीता यानी भगवान की कथाएं, हितोपदेश की कथाएं, जिससे कि लोगों को दुख दूर कैसे हो, ये सब बातें वहाँ रोज होने लगी, निरंतर होने लगी। और इसका प्रभाव यह पड़ा कि गर्भस्थ जो शिशु था उस शिशु के भी मन, मिजाज, मस्तिष्क, दिलो दिमाग पर केवल और केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय, ये सब बातें स्मृत हो गई। और जब बच्चा जन्म लिया तो जब 2-4 साल 5 साल का हुआ, ऐसे तो बड़ी खुशियां मनाई गई कि राक्षस राज के यहाँ एक आया, इनका वंश आया जो आगे की ओर चलाएगा, इनकी थाती को, इनके राज्य को आगे की ओर बढ़ाएगा। तो धीरे बहुत खुशियां मनाई गई, सब लोगों ने खुशियां मनाई। लेकिन जब 5 वर्ष का हो गया, वह बालक को जब बुलाया गया, अपने पिता के सन्मुख आया, तो बालक के मुंह से अनायास ही निकला क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अब ये इस तरह के बात को सुन करके चूंकि हिरण्यकश्यप ने तो अपने राज्य में घोषणा करवा दी थी कि खबरदार कोई भी देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, पूजा केवल और केवल अगर करना है तो मेरी पूजा करो, मेरा तस्वीर बनाओ, मेरी मूर्ति बनाओ और उसी की पूजा करो। सब लोग तो यही कर भी रहे थे। लेकिन जब उसने सुना कि भाई ये मेरे ही घर का मेरा ही पुत्र है और हमारा विरोध कर रहा है, कह रहा है कि ईश्वर आप नहीं, ईश्वर कोई और है, वो सर्वव्यापी है, इसको बड़ा मन में बुरा लगा। ये दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य होते हैं उनके पास में अपने पुत्र को भेजा पढ़ने के लिए। उसका नाम रखा गया था प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब होता है दीपक। उजाला जो होता है ना, अंधेरा को दूर कर करके प्रहलाद जलाते हैं यानी दीपक जलाते हैं, और दीपक का मतलब ही होता है प्रकाश। तो प्रहलाद को भेजा गया कहाँ? दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में, कि वो अपना दैत्य की कैसे शिक्षा होती है, पढ़ाई लिखाई वो सब बताएंगे। तो शुक्राचार्य ले जा करके अपने जो उनके पुत्र थे, शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, एक का नाम षंड था और दूसरे का नाम अमर्क था। षंड अमर्क के संरक्षण में दे दिया और कहे कि इसको दैत्यों की शिक्षा दो। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि प्रहलाद उस जगह पर दैत्यों के गुरु क्या उनको शिक्षा देंगे कि प्रहलाद जी ही सभी वहाँ पढ़ने वाले सभी असुर बच्चों को भगवान की महिमा, भगवान के नाम का सुमिरन, चिंतन, जपन, मनन आदि करने के लिए बतलाने लगे। और यहाँ तक कि वो लोग भी सब समझ गए और सुन भी लिए, और वो लोग भी भगवान का नाम का, यानी दैत्य के बच्चे लोग और जो अन्य बच्चे पढ़ने आते थे वो सब भी भगवान के नाम का सुमिरन करने लगे। अब तो इसे लगा कि भाई ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो अभी भी नहीं समझ रहा है, संभल रहा है। वो अंत में ला करके हिरण्यकश्यप को सौंप दिए और बोले कि महाराज ये हमसे संभलने वाला नहीं है। अब महाराज बड़े चिंतित हुए। अब फिर भी सोचे कि चलो कुछ दिनों के बाद आया है तो इससे मैं पूछता हूँ। उन्होंने पूछा, माने हिरण्यकश्यप ने पूछा अपने पुत्र प्रहलाद से कि बताओ तो तुमने क्या शिक्षा प्राप्त किया है, इस संसार को चलाने वाले कौन है? तो झट से उसने कहा कि हे पिता, हमने यही शिक्षा पाया है कि इस संसार को चलाने वाले शक्तिमान परमात्मा हैं, जिन्हें हम कई रूपों में जानते हैं। मैं तो उन्हें नारायण के रूप में जानता। हरिओम नारायण। फिर बहुत क्रोधित हुआ, सोचा कि इतना दिन होने के बावजूद भी यह नहीं संभरा सुधरा। अब उसको मारने का प्रयास करने लगा, क्योंकि अगर ये मरेगा नहीं तो फिर हमको लोग कहेगा कि जे भाई जब आप ही के घर में कोई नहीं मान रहा है तो हम लोग कैसे माने। इसलिए अपने पुत्र को मारने का प्रयास करने लगा। अनेक प्रकार से उसको यातनाएं दी गई, जहर पिलाया गया, पहाड़ पर से फेंका गया, लेकिन हर बार वो बच जाता। भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा थी, हर बार वो बच जाता। एक दिन राजा हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर, दरबार लगा हुआ था, बड़ी सभा था और शाम का समय था, न दिन था न रात था, यानी गोधूली बेला जिसको कहते हैं, जिसको ठेठ में कहते हैं गतबेड़ा, वह समय था। वह अपने सैनिकों के द्वारा बोला कि जाओ उस दुष्ट बालक को बुला करके लाओ इस राजसभा में। और वो गया। प्रहलाद जी जब गए तो प्रहलाद जी से पूछा कि चलो मैं तुझसे आज अंतिम बार पूछता हूँ कि बताओ तुम्हारा ईश्वर कहाँ कहाँ है। उसने केवल हाथ जोड़कर कहा कि हे पिता, हमारा ईश्वर हम में, तुम में, खड़े खम में, अर्थात सब में विराजमान है। उसे बड़ी क्रोध आई। हाँ, उससे पहले बंधुवर उसकी एक बहन थी, किसकी? हिरण्यकश्यप की, यानी प्रहलाद की फुआ लगी। उसको ब्रह्मा जी के द्वारा एक वस्त्र मिला था, यानी एक चादर मिला था। वरदान था कि तुम जलती हुई अग्नि में अगर बैठोगे, यह चादर जब तक तुम्हारे शरीर पर रहेगा तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, एक रुआ तक नहीं जलेगा। तो अंतिम उपाय अभी राजा हिरण्यकश्यप कर करके देख लिया। होलिका को बुला करके कहा कि इसको गोद में लेकर के बैठ जाओ। चारों ओर से लकड़ियां सजाई गई, आग लगा दिया गया। संजोग ऐसा, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो चादर जो था जो उड़ गया, होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद बोल रहा है कि हे पिता, ये तो अग्नि मुझे शीतलता प्रदान कर रही है। सब बातों जब अंत में जब हार गया, जब देखा कि अब ये मरने वाला नहीं है, तब बंधुवर वो पूछा, बोल बता तेरा भगवान कहाँ है। तो उन्होंने केवल इतना ही कहा प्रहलाद जी ने कि हे पिता, हम में, तुम में, खड़े खम में, सर्वत्र में विराजमान है मेरे भगवान। तो उसे तो बड़ी क्रोध आई।
उसने कहा हिरण्यकश्यप ने कि क्या इस खम्भे में भी है? तो हाँ पिता महाराज, यदि हम उस नज़र से देखेंगे तो हमारा भगवान इस खम्भे में भी है। क्रोधित तो था ही, बोला कि ठीक है, यदि तेरा भगवान इसी खम्भे में है तो मैं इस खम्भे को अभी चकनाचूर करता हूँ, अगर तेरा भगवान है तो निकल कर तुझे बचा ले। इतना कह करके ज्यों ही खम्भे पर लात मारा, खम्भा फट गया। उसी से भगवान नरसिंह, न आदमी न जानवर, यानी आधा शरीर गर्दन के नीचे मनुष्य और गर्दन के ऊपर ये जो हुआ चेहरे, वो शेर का, सिंह का चेहरा। हिरण्यकश्यप बहुत डर गया, लेकिन अब डरने से कोई फायदा होने वाला है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नरसिंह भगवान बहुत क्रोध में थे, हिरण्यकश्यप को पकड़ा और राज दरबार से खींचते खींचते दरवाजे पर ले आया। दरवाजा यानी न घर के अंदर और न घर के बाहर। उस समय में न सुबह था और न रात था, यानी न दिन था न रात था, गोधूली बेला यानी शाम का समय था। उसको लेकर अपने जंघा पर यूं इस तरीका से पाड़े। किसको? हिरण्यकश्यप को। इस पर, और इस पर पाड़ा तो क्या हुआ, न ये जमीन हुआ और न आसमान हुआ, ये इस पर बैठा है, पाड़ा गया। और पाड़ने के बाद में न अस्त्र से न शस्त्र से अपने दोनों पैने और नुकीले जो नाखून थे, उस नाखून से हिरण्यकश्यप के सीने को चीर दिया और उसको सदगति करा दी। बंधुवर, होलिका जो जली, इस वजह से होलिका दहन जो हम लोग मनाते हैं, जैसे आज के शाम में मनाएंगे होलिका दहन मनाएंगे, तो ये होलिका दहन वही है। तो होलिका दहन क्या है? अभी तो लोग देख रहे हैं कि जे येन केन प्रकारेन, ये वो फलाना। होलिका दहन का मतलब है कि हम अपने अंदर की बुराइयों का दहन करें उस अग्नि में, जिसे हम होलिका दहन कहते हैं। हमारे अंदर में कई बुराइयां हैं बंधुवर, जो हमें दिखाई नहीं देती। और बुराइयां जो होता है, जो पीठ के तरह होता है, सबको दिखाई देगा लेकिन स्वयं को दिखाई नहीं देता। क्या स्वयं को दिखाई देता है पीठ? नहीं देता है। उसी तरह से बुराइयां जो होती है बंधुवर, वो स्वयं की बुराइयां कभी दिखाई नहीं देती। तो हमें अपने अंदर की इन बुराइयों को दूर करना ही सही मायने में होलिका दहन कहलाता है। ये नहीं कि मनोमन टन कितने टन और कितने क्विंटल लकड़ियाँ जलावन जला दिए, होलिका दहन के नाम पर चुरा लिए, लकड़ी काट लिया, चोरी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। क्या इससे कुछ होने वाला है? वो तो केवल एक फॉर्मेलिटी आपने दिखावा किया कि आज होलिका दहन है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। बंधुवर, वो तो चलता ही रहेगा। ये तो प्रेम का चीज़ है। आप जहाँ कहीं भी जाते होंगे, अभी तो बच्चे भी आते हैं मांगने के लिए। वो कौन सा एक कहावत है ना, हे जजमानी तोड़ा सोने के मारी दूगो गोईठा न। हम लोग बचपन में ऐसा सुना करते थे। आज भी हमारे बच्चे हमारे गांव में, समाज में इस तरह से करते हैं। बहुत आनंद आता है, एक अलग आनंद आता है बंधुवर। वो तो जमा होते ही होते हैं, लेकिन जब होलिका का दाह हो, दहन हो, तो हम भी परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, जिस तरह से बुराई रूपी होलिका को मैं जला रहा हूँ, उसी तरीका से हमारे अंदर की बुराई, हमारे घर परिवार की बुराई, हमारे गांव टोला समाज मोहल्ला देश राज्य की बुराई, इन सबको मैं आप में समर्पित करता हूँ। क्योंकि अग्नि का केवल और केवल एक ही कर्म है, और वो कर्म है दाह करना, अर्थात दहन करना। तो उसमें अच्छाई डालोगे वो भी जलेगा, बुराई डालोगे वो भी जलेगा। सोचना हमें यह है कि हमें अच्छाई डालना है या बुराई डालना है। तो ये हो गई होलिका दहन। और वही जो हिरण्यकश्यप जो मारा गया, लोग खुशियाँ मनाएं उस समय से। यानी हम लोग हिंदू, जो हम सनातनी भाई लोग जो हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, जो हम लोग मनाते हैं, ये कल से नए विक्रम संवत की शुरुआत होगी बंधुवर। कल से नए विक्रम संवत की शुरुआत होगी। तो ये नए विक्रम संवत की शुरुआत हम लोग रंग से, गुलाल से, अबीर से, नए नए पुए पकवाने आदि बनाकर भगवान को अर्पित कर करके, और उसके बाद हम लोग प्रसाद के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। और ढोल मंजीरे की थाप पर होली गाते हैं। मनोहार फुहार राग अनुराग हर तरह की होलियाँ होती हैं बंधुवर। पिछले कुछ वर्षों से होली के नाम पर हुड़दंग बहुत ज़्यादा देखा गया है, जो यह बहुत ही गलत बात है और गंदी शुरुआत है। अतः हमें इसे बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान आपको ही है, इससे नुकसान समाज को ही है। इसलिए होली
रंगों का त्यौहार है। कहीं नहीं आप पढ़े होंगे या लिखे देखे होंगे कि होली कीचड़ और मिट्टी का त्यौहार है। होली रंगों का त्यौहार है। रंग अबीर गुलाल ये सब कीजिए, लोगों को मसाले दीजिए, लोगों को पुआ पूड़ी खिलाइए, ठीक है। और इस तरह से होली को मनाइए और फिर उसके बाद में मिलते हैं एक अगले अंक में। तब तक के लिए हमारा नमस्कार और जय नरसिंह भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण।